बहरे कुल्ज़म का वो खौफनाक राज जिसे आज तक दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर सके। क्या वाकई एक रात में समंदर दो हिस्सों में तकसीम हुआ था? अगर हुआ था तो पानी दीवारों की तरह खड़ा कैसे रहा? जमीन सिर्फ चंद घंटों में खुश्क कैसे हो गई? और सबसे खतरनाक सवाल, अगर फिरौन की ताकतवर फौज इतनी करीब थी तो मूसा और बनी इसराइल आखिर बच कैसे गए? तकरीबन 3,500 साल पहले मिस्र और बहरे कुल्ज़म के दरमियान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इंसानी तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ईमान, खौफ, मौजज़े और आज़ादी की सबसे हैरानकुन दास्तान है। उस रात हजारों बनी इसराइल समंदर के किनारे खड़े थे। लोग खौफ से कांप रहे थे, बच्चे रो रहे थे और औरतें आसमान की तरफ देखकर दुआ कर रही थीं, क्योंकि सामने एक वसी समंदर था और पीछे मिस्र की सबसे ताकतवर फौज, फिरौन, वो बादशाह जो खुद को खुदा कहता था। उसकी फौज में जंगी रथ, घोड़े और तरबियत याफ्ता सिपाही शामिल थे और अब वो बनी इसराइल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर फिरौन की फौज इतनी करीब थी तो बनी इसराइल को भागने का वक्त कैसे मिला? बाइबल खुरूज बाब 14 के मुताबिक खुदावंद ने बनी इसराइल और मिस्री फौज के दरमियान बादल और आग का सुतून खड़ा कर दिया था, यानी एक माफौकुल फितरत रुकावट मौजूद थी जिसने पूरी रात फिरौन की फौज को आगे बढ़ने से रोके रखा। इसी दौरान मूसा समंदर के किनारे खड़े हुए और अपना असा पानी की तरफ बढ़ाया। फिर एक अजीब चीज होना शुरू हुई। बाइबल कहती है खुदावंद ने सारी रात एक ताकतवर मशरकी हवा चलाई, यानी समंदर एक सेकंड में नहीं खुला था बल्कि शाम से सुबह तक तकरीबन 6 से 10 घंटे तक हवा मुसलसल चलती रही और फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। लेकिन यहां से इस वाक़े का सबसे बड़ा राज शुरू होता है। क्या वाकई हवा समंदर को हटा सकती है? साइंसदानों के मुताबिक कुछ हद तक हाँ। आज जिसे हम बहरे कुल्ज़म कहते हैं वो तकरीबन 2,250 किलोमीटर लंबा समंदर है, जबकि बाज़ मकामात पर इसकी गहराई 2,000 मीटर से भी ज़्यादा है। ये कोई छोटा दरिया या झील नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े समंदरों में से एक है। लेकिन ज़्यादातर मुहक्किकीन मानते हैं कि क्रॉसिंग समंदर के सबसे गहरे हिस्से में नहीं हुई थी। कुछ माहिरीन खलीजे सुएज़ को मुमकिना मकाम कहते हैं, जबकि कुछ खलीजे अकबा को। और बाइबल में कई जगह इस इलाके को नेज़र का समंदर यानी सी ऑफ रीड्स भी कहा गया है। इसका मतलब एक ऐसा इलाका हो सकता है जहां पानी कम गहरा, दिलदली और घास से भरा हो। यही वजह है कि कुछ साइंसदान समझते हैं कि ताकतवर हवा ने शैलो पानी को पीछे धकेल दिया होगा। 2010 में अमेरिकी साइंसदानों ने कंप्यूटर सिमुलेशंस के जरिए इस वाक़े को समझने की कोशिश की। उन्होंने कैलकुलेट किया कि अगर तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा मुसलसल कई घंटे चले तो पानी वक्ती तौर पर पीछे हट सकता है। इस फिनोमेनन को विंड सेट डाउन इफेक्ट कहा जाता है। कई एक्सपेरिमेंट्स, सैटेलाइट मैप्स और वाटर डेप्थ स्टडीज भी की गई, लेकिन असल सवाल आज भी बाकी है। अगर ये सिर्फ कुदरती फिनोमेनन था तो पानी दीवारों की तरह खड़ा कैसे रहा? लोग उस ताकतवर हवा में गिरे क्यों नहीं? और समंदर की जमीन इतनी जल्दी खुश्क कैसे हो गई? क्योंकि आम तौर पर समंदर के नीचे की जमीन नर्म, गीली और कीचड़ वाली होती है। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि मुसलसल चलने वाली गर्म हवा ने जमीन को सख्त कर दिया होगा, लेकिन साइंस आज तक पूरे वाक़े की मुकम्मल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकी। तो सवाल अब भी बाकी है, क्या ये सिर्फ एक कुदरती फिनोमेना था या वाकई उस रात खुदा ने समंदर के बीच अपने लोगों के लिए आज़ादी का रास्ता खोल दिया था?
क्या तेज हवाओं ने पानी को हटाया, या ये एक ऐसा मौजज़ा था जिसे इंसान कभी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा? तारीख, साइंस और ईमान तीनों आज भी इस राज के सामने खड़े हैं। और शायद असल सवाल ये नहीं कि समंदर कैसे खुला था, बल्कि ये है कि जब हर रास्ता बंद हो जाए तो क्या आज भी खुदा इंसान के लिए रास्ता बना सकता है? ये राज आज भी दुनिया को हैरान करता है। अगर आप ऐसी ही पुरअसरार और ईमान को मजबूत करने वाली डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, अगर तुम उस रात वहां होते तो क्या तुम समंदर के अंदर कदम रखते?